हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारा मेंसुरेशन का टॉपिक है, रेगुलर पॉलीगन। ये भी 2D के अंदर आता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हमें रेगुलर पॉलीगन समझना जरूरी है। पॉलीगन हमने बेसिकली जो ट्रायंगल है वो भी पॉलीगन है, क्वाड्रिलेटरल है वो भी पॉलीगन है, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नैनागन, डेकागन, मतलब डिफरेंट पॉलीगन्स होते हैं। ठीक है, जिनकी साइड्स साइड्स के बेस पे अलग तरह के पॉलीगन है। साइड्स और एंगल्स के बेस पे कन्वेक्स पॉलीगन, कॉनकेव पॉलीगन भी होता है। लेकिन पॉलीगन डिटेल में हमें नहीं जानना है, हमें जानना है सिर्फ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन आपका क्या होगा, जिसकी सारी साइड्स और सारे एंगल्स बराबर हो जाए किसी भी क्वाड्रिलेटरल के, उसको क्या बोलेंगे, रेगुलर। किसी भी पॉलीगन के, क्वाड्रिलेटरल के भी इक्वल होंगे वो रेगुलर क्वाड्रिलेटरल होगा, बट किसी भी पॉलीगन के अगर सारी साइड्स और सारे एंगल बराबर हो जाते हैं वो क्या हो जाता है, रेगुलर पॉलीगन। तो क्या लिखेंगे, इफ ए पॉलीगन इज इक्विलेटरल एंड इक्विएंगुलर, इक्विएंगुलर, then it is a then it is a regular polygon। रेगुलर पॉलीगन क्या बोला मैंने, जब कोई भी पॉलीगन इक्विलेटरल भी हो, इक्वी एंगुलर भी हो, उसको रेगुलर पॉलीगन बोलेंगे। इक्विलेटरल से मतलब ये हुआ कि सारी साइड्स इक्वल। इक्विलेटरल का मतलब होता है ऑल साइड्स इक्वल। सारी साइड्स अगर किसी की इक्वल हो उसको क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल, ऑल साइड्स इक्वल। और इक्वी एंगुलर किसको बोलते हैं, सारे अगर एंगल्स इक्वल हो जाए उसको, उस फिगर को क्या बोलेंगे, इक्वी एंगुलर, इक्वी एंगुलर, इक्वी एंगुलर। ओके, अगर दोनों इक्वल हो जाए, ठीक है, साइड्स भी इक्वल हो जाए, एंगल्स भी इक्वल हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, रेगुलर। तो आई होप आपको समझ आया रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, जिसके सारे एंगल, सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो एग्जांपल के तौर पर आप देख सकते हैं, हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है जो हमारा रेगुलर पॉलीगन होता है, और सबसे छोटा रेगुलर पॉलीगन भी इक्विलेटरल ट्रायंगल ही होता है। उसके बाद स्क्वायर हो गया, स्क्वायर भी रेगुलर पॉलीगन होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड्स और सारे एंगल्स बराबर होते हैं। क्या जो रेक्टेंगल है वो रेगुलर पॉलीगन होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि रेगुलर की सारी साइड्स इक्वल नहीं होती, सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। वो इक्वी एंगुलर जरूर होगा बट रेगुलर नहीं होता। तो ये हो गया। उसके बाद अगर आपको बोले भाई 6 साइड वाला रेगुलर पॉलीगन क्या होगा, तो 6 साइड वाला रेगुलर पॉलीगन आपका क्या होगा, 6 साइड वाला रेगुलर पॉलीगन आपका क्या होगा, रेगुलर हेक्सागन। ऐसे तो 6 साइड वाले को हेक्सागन बोलेंगे, बट अगर उसकी सारी साइड सारे एंगल्स इक्वल हो गए उसको क्या बोलेंगे, रेगुलर हेक्सागन बोलेंगे, रेगुलर हेक्सागन बोलेंगे। बोलो इतनी बात सबको समझ आ गई। ठीक है, तो मैंने अभी आपको समझाया कि रेगुलर पॉलीगन क्या होता है। रेगुलर पॉलीगन बेसिकली आपका क्या होता है, जिसकी सारी साइड्स और सारे एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। अगर सारे साइड्स और सारे एंगल किसी भी पॉलीगन के इक्वल होंगे उसको क्या बोलेंगे, रेगुलर पॉलीगन। अगर सिर्फ साइड्स इक्वल होंगे उसको क्या बोलेंगे, इक्विलेटरल, और सिर्फ एंगल इक्वल होंगे उसको क्या बोलेंगे, इक्वी एंगुलर। उसके बाद हम नेक्स्ट समझेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, या फिर किसी भी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का सम निकालना होगा। हम कैसे निकालते हैं, उसके लिए ये फार्मूला आपने ध्यान में रखना है, n-2 इंटू 180। n-2 इंटू 180 करके हम क्या करते हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन निकालते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई 10 साइड वाली फिगर है, हमें पता करना है कि भाई 10 साइड वाली फिगर है, उसके एंगल्स का इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, n की जगह हम 10 रखेंगे, 10 माइनस 2 कितना हो गया, 8, 8 इंटू 180 करेंगे, जो भी आएगा आपका, तो वो आपको आंसर आएगा कि कोई भी जो 10 साइड वाली फिगर होगी उसके इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा। ठीक है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन। हमेशा ध्यान में रखो, चाहे वो 3 साइड वाला हो, 4 वाला हो, 5 वाला हो, 10 वाला हो, जितनी साइड्स वाला मर्जी पॉलीगन हो, उसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 360 डिग्री रहेगा। इंटीरियर एंगल का सम बदलेगा, 3 वाले का 180 होता है, इंटीरियर एंगल्स का सम 3 वाले का, जैसे ट्रायंगल है उसका 180 होता है। कैसे निकलता है, इस फार्मूले में पुट करते हैं, यहाँ पे 3 डालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। 4 साइड वाले का सम कितना होता है, 360 होता है। 5 वाले का कितना होता है, 540 होता है। ठीक है, देन मतलब 18 का टेबल बढ़ा दो, 36
ये फिर 72 और 0 साथ में, लाइकवाइज इस तरह से चलता रहता है। ठीक है, तो मैंने कहा 3 साइड वाले का इंटीरियर एंगल का सम ये है, 4 वाले का ये है, 5 वाले का ये है, 6 वाले का ये है। ठीक है, निकालते कैसे हैं? इस फॉर्मूले में पुट करके हम निकालते हैं इंटीरियर एंगल्स का सम। अब सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन, कोई भी पॉलीगन के बाहर के एंगल्स का सम कितना होगा? तो बाहर के एंगल्स का सम हमेशा 360 डिग्री होगा, याद रखना। कोई भी पॉलीगन हो, कोई भी पॉलीगन हो, उसके एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा कितना होगा? 180 डिग्री। मतलब इंटीरियर एंगल, फॉर एग्जांपल ये मैंने बनाया 4 साइड वाला, है ना, इसके इंटीरियर एंगल मतलब ये। एक्सटीरियर की बात होगी, ये वाला एंगल हो जाएगा एक्सटीरियर। ठीक है, इधर से बात होगी, अगर ये वाला मान लेंगे एक्सटीरियर, इधर से बात होगी तो आप ये वाला मान लोगे एक्सटीरियर। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा कितना होगा? 180 डिग्री होगा, सॉरी 360 डिग्री होगा। ठीक है, फॉर ए रेगुलर पॉलीगन हैविंग एन नंबर ऑफ साइड्स, अगर कोई भी पॉलीगन की एन नंबर ऑफ साइड्स मतलब कितनी भी साइड होंगी, तो उसका ईच इंटीरियर एंगल कैसे निकलेगा? ईच इंटीरियर एंगल कैसे निकलेगा? ईच इंटीरियर एंगल कैसे निकलेगा? n-2 इंटू 180 अपॉन n करके। ठीक है, नंबर ऑफ ये फार्मूला, सम ऑफ इंटीरियर एंगल अपॉन नंबर ऑफ साइड्स करोगे, आपको ईच इंटीरियर एंगल निकलेगा किसी भी पॉलीगन का, किसी भी पॉलीगन का, रेगुलर पॉलीगन का, किसी भी रेगुलर पॉलीगन का आपने अगर ईच इंटीरियर, हर एक इंटीरियर एंगल उसका कितना है, वो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऐसे निकलता है ना, सम ऑफ इंटीरियर एंगल अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, ये फार्मूला ध्यान में रखना है। सम ईच एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालोगे? ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल दैट इज 360, हमेशा 360 ही रहेगा। ये सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल हमेशा 360 रहेगा अपॉन नंबर ऑफ साइड्स, अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। तो ये फार्मूले से आपको क्या निकलेगा कि कोई भी रेगुलर पॉलीगन जो होगा उसका हर एक बाहर का एंगल कितना होगा, इसी फार्मूले से मैक्सिमम क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, तो ईच इंटीरियर एंगल किसी भी फिगर का निकालना, किसी भी रेगुलर पॉलीगन का ईच इंटीरियर एंगल निकालना, वो कैसे निकालेंगे? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। आई होप आपको इतनी चीजें समझ आई। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर चीजें समझ आ रही हैं। ठीक है, कंसेप्ट समझ आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करना है और बाकियों के साथ भी रेकमेंड करना है। ठीक है, उसके बाद देखो ध्यान से, नेक्स्ट हमारे पास नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए पॉलीगन। कोई भी पॉलीगन होगा, अगर उसके नंबर ऑफ डायगोनल निकालने, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है 4 साइड वाली फिगर, इसके डायगोनल निकालने, ये एक डायगोनल होगा, ये दूसरा डायगोनल होगा। ठीक है, तो अब ये तो हो गया इजीली मैंने निकाल लिया। बट अगर 10 साइड वाली फिगर होगी, कहा मैं 10 साइड वाली फिगर बनाऊंगा, उसके बाद उसके डायगोनल बनाऊंगा, देखूंगा कितने। ठीक है, तो हमने कहा कि नंबर ऑफ डायगोनल निकालने का फार्मूला आपने ध्यान में रखना है, n इंटू n-3/2 करके। ये फार्मूला रहेगा किसके लिए? नंबर ऑफ डायगोनल निकालने के लिए, किसी भी पॉलीगन का, किसी भी पॉलीगन के कितने डायगोनल्स होंगे उसको निकालने के लिए ये फार्मूला रहेगा। बस थोड़े से इजी फार्मूले हैं, बाकी ये वाला जो चैप्टर है बहुत इजी है आपके लिए। ठीक है, सबसे इजी चैप्टर मान सकते हो, सम ऑफ इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, अगर कोई भी पॉलीगन है, फॉर एग्जांपल ये ट्रायंगल है हमारा। ठीक है, पॉलीगन तो आप अच्छे से समझते हो, लाइन सेगमेंट से बनी हुई बंद फिगर होती है। ठीक, ये आ गया आपका एक्सटीरियर एंगल और ये आ गया इसका क्या? इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल को हमेशा प्लस करके, इंटीरियर एंगल को और एक्सटीरियर एंगल को हमेशा प्लस करके कितना आता है? 180 डिग्री आता है। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे आते हैं, ये लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं। ये लाइन्स एंड एंगल्स में डिटेल में भी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, लीनियर पेयर की वजह से इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। उसके बाद ध्यान में रखना है मिनिमम एंड मैक्सिमम इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, सबसे कम इंटीरियर एंगल किसी भी रेगुलर पॉलीगन का कितना हो सकता है? सबसे कम मिनिमम इंटीरियर एंगल रिक्वायर्ड फॉर एनी पॉलीगन इज 360 डिग्री, है ना। क्योंकि सबसे छोटा जो सबसे छोटा हमारा रेगुलर पॉलीगन होता है वो कौन होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। उसका हर एक एंगल कितना होता है? 60 डिग्री होता है, हमें पता है। कितना होता है? 60 डिग्री होता है, हमें पता है। ठीक है, तो कोई भी पॉलीगन हो, उसका मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना हो सकता है? कम से कम किसी भी रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल कितना हो सकता है? 60 डिग्री हो सकता है। और अगर एक्सटीरियर की बात करें कि मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल फॉर एनी पॉलीगन इज, किसी भी पॉलीगन का मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? ठीक है, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन वो कितना होगा? तो ये अगर मिनिमम इंटीरियर है तो मैक्सिमम एक्सटीरियर निकालना है, तो एक्सटीरियर कैसे निकालेंगे? एक मिनट, मिनिमम इंटीरियर एंगल एंड मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। तो मिनिमम इंटीरियर पता है, एक्सटीरियर निकालना है, तो हम क्या करेंगे?
180 से इसको माइनस करेंगे तो 180 माइनस 60 कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल रिक्वायर्ड फॉर ए पॉलीगन रेगुलर पॉलीगन इज कितना हो जाएगा आपका 120 डिग्री हो जाएगा। ये दो कंसेप्ट ध्यान में रखने, जस्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, बना लोगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले वीडियो को मैं चेक कर लेता हूँ, ब्लर वगैरह तो नहीं हो गई है, थोड़ी सी है, आप एडजस्ट कर लेना। ठीक है, आप एडजस्ट कर लेना। देखो हमारे पास बोल रहे हैं इफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज इतना, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है। मैंने बोला हर एक इंटीरियर एंगल दिया हुआ है। एक तो ये है कि आप सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकाल लो अपॉन सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकाल लो। जब सम ऑफ इंटीरियर एंगल आपको पता होगा, नंबर ऑफ साइड्स निकल जाएंगी आपको। ठीक है, लेकिन अगर आपको सम ऑफ इंटीरियर एंगल नहीं पता, आपको ईच इंटीरियर एंगल पता है, ईच इंटीरियर पता है, ईच एक्सटीरियर निकल जाएगा। जब एक्सटीरियर निकल जाएगा हम नंबर ऑफ साइड्स भी निकाल लेंगे। मैंने कहा आपके पास ईच इंटीरियर एंगल इतना है, तो ईच एक्सटीरियर एंगल कैसे निकलेगा, 180 से इसको माइनस करके। तो 180 से 135 जाएगा, कितना आ जाएगा 45 आपका। 45 क्या आ गया, ईच एक्सटीरियर एंगल। मैंने कहा जब आपको नंबर ऑफ साइड्स निकालनी होंगी, नंबर ऑफ साइड्स निकालनी होंगी, नंबर ऑफ साइड्स कैसे निकालोगे आप, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल दैट इज 360 डिवाइडेड बाय ईच एक्सटीरियर एंगल दैट इज 45। अब ये 9 के टेबल में उड़ रहे हैं, 15 में भी उड़ रहे हैं, 9 5 जा 45, 9 4 जा 36, 9 0 जा 0, 5 8 जा 40। तो 8 साइड्स होंगी इस रेगुलर पॉलीगन की, जिसका हर एक इंटीरियर एंगल कितना होगा 135 डिग्री। 135 डिग्री। देखो ध्यान से, हमें ईच इंटीरियर एंगल दिया था, हमने ईच एक्सटीरियर एंगल निकाल लिया 180 से माइनस करके। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। अगर इंटीरियर पता है एक्सटीरियर निकल जाएगा। जब एक्सटीरियर निकला तो हमें पता है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल हमें क्या दे देगा, नंबर ऑफ साइड्स दे देगा। ठीक है, उसके बाद द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 1080 डिग्री। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन दिया हुआ है, बोले ईच एक्सटीरियर एंगल निकालो। मैंने कहा मैं ईच इंटीरियर एंगल निकाल लूंगा, अभी फार्मूला कराया था। ईच इंटीरियर एंगल का कैसे निकाला था हमने बोला था n-2 इंटू 180 अपान क्या कर लेंगे हम, नंबर ऑफ साइड्स, बोला था ना। तो ये आपने फार्मूला नहीं लिखना है, आपको सम ऑफ एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल दिया है, ये यही है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना है हमारे पास 180 डिग्री। ठीक है, बोल रहे मेजर ऑफ ईच इंटीरियर, ईच एक्सटीरियर एंगल निकालो। तो मैंने कहा ईच एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए ईच इंटीरियर एंगल पता होना चाहिए। तो ईच इंटीरियर एंगल कैसे निकाल सकते हैं, इस फार्मूले से। ठीक है, क्योंकि सम, ये ऊपर वाली चीज तो पता है, अगर मेरे को नंबर ऑफ साइड्स पता चल जाए, नंबर ऑफ साइड्स पता चल जाए, मैं ईच इंटीरियर एंगल निकाल लूंगा। जब ईच इंटीरियर एंगल पता होगा, ईच एक्सटीरियर एंगल निकाल लेंगे कैसे, 180 से माइनस करके। बात आ रही है समझ में कि नहीं। तो मैंने कहा मेरे को क्या दिया है 1080, किसकी वैल्यू दी है, इसकी वैल्यू दी है। तो मैंने कहा ये वाली जो चीज होगी n-2 इंटू 180 इक्वल टू किसके बराबर होगा, 1080 के बराबर होगा ना, क्योंकि ये बोला है सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ ए पॉलीगन दिया हुआ है आपको। तो मैंने कहा सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ एन पॉलीगन इसके बराबर होता है, ये चीज इसके बराबर दिया, ये बराबर होंगे, ये 0 से ये 0 काटो, 18 कितने जा 108 हो गया, 18 5 जा 90 और 18 6 जा कितना हो गया आपका 108, माइनस है उधर जाएगा प्लस, तो n इक्वल टू 6 और 2 8। ये नंबर ऑफ साइड्स आ गई। जब नंबर ऑफ साइड्स आ गई, आप क्या निकाल सकते हो, ईच एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हो, या फिर है ना, नंबर ऑफ साइड्स आ गई, आप ईच एक्सटीरियर एंगल डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, अदरवाइज आप ईच इंटीरियर एंगल निकाल के ईच एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हो। आपके पास नंबर ऑफ साइड्स है ना, आप डायरेक्ट ईच एक्सटीरियर एंगल भी निकाल सकते हो, या फिर ईच इंटीरियर एंगल निकालना होगा तो ईच इंटीरियर एंगल हम ऐसे निकाल लेंगे। ईच एक्सटीरियर निकालना है तो ईच इंटीरियर निकाल के ईच एक्सटीरियर निकाल लेंगे, या फिर डायरेक्ट हम ईच एक्सटीरियर एंगल निकाल लेंगे। ईच एक्सटीरियर एंगल कैसे निकलता है, ईच एक्सटीरियर एंगल आपका कैसे निकलता है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स कितनी है 8, तो कितना हो गया 8 4 जा 32, 4 बचा, आगे गया 8 5 जा 40। तो ईच एक्सटीरियर एंगल आपका कितना आ गया 3, ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट हो गया 45 डिग्री। मैंने कहा आपको ईच इंटीरियर एंगल भी बोला होता तो आप ऐसे निकाल सकते थे। बात आ रही है समझ में, मतलब सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल को नंबर ऑफ साइड्स के साथ डिवाइड करते, मतलब इसको इसके साथ डिवाइड करते, आपका ईच इंटीरियर एंगल भी आ जाता, ईच इंटीरियर एंगल भी आ जाता। लेकिन हमें ईच एक्सटीरियर एंगल पूछा तो हमने निकाल लिया वो भी।
यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स भी पूछ सकते थे, नंबर ऑफ साइड्स भी पूछ सकते थे, तो नंबर ऑफ साइड्स पूछते तो यहीं तक रखता। तो एक ही क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन हमने समझ लिए। ठीक है, बोल रहे हैं कि भाई द इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 36 डिग्री, मोर देन 5 टाइम्स इस एक्सटीरियर एंगल। ऑप्शन से भी उड़ा सकते हैं, लेकिन फिलहाल नहीं, ऑप्शन से नहीं, डायगोनल्स दिए हुए हैं, ऑप्शन से नहीं उड़ा सकते फिलहाल के लिए। तो मैंने कहा उड़ा सकते, टाइम लग जाए बहुत ज्यादा। बोल रहे द इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 36 डिग्री मोर देन 5 टाइम्स वन ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल। बोल रहे हैं एक्सटीरियर एंगल जो इंटरनल इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल किसके बराबर है? 5 टाइम्स एक्सटीरियर एंगल के 5 टाइम्स से 36 ज्यादा, एक्सटीरियर एंगल के 5 टाइम्स से कितना ज्यादा? 36 ज्यादा। ये इतनी बात समझ आ गई सबको? इतनी बात समझ आ गई। अब मैंने कहा ईच इंटीरियर एंगल कैसे निकलता है? ईच इंटीरियर एंगल प्लस ईच एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल प्लस ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री होता है इनका सम। तो यहाँ पे ईच इंटीरियर एंगल निकालना है, तो कैसे निकलेगा? ईच इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180 माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पे मैं आई की जगह ये नहीं लिख सकता, ईच इंटीरियर एंगल की जगह क्या लिख सकते हैं? 180 माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल। ओके, अब यहां से मेरे को समझ आ जाएगा, मेरे को ईच एक्सटीरियर एंगल निकल जाएगा। जब ईच एक्सटीरियर एंगल निकल जाएगा मेरे को, जब ईच एक्सटीरियर एंगल निकल जाएगा मेरे को नंबर ऑफ साइड्स निकल जाएंगे। जब नंबर ऑफ साइड्स निकल जाएंगे नंबर ऑफ डायगोनल्स भी निकल जाएंगे। बात आ रही है समझ में? तो ये इक्वल टू 5e प्लस 36। यहां से ये 5e इधर आएगा, या इसको उधर ले जाओ, उसको इधर ले आओ, ये e उधर जाके 6e हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6e। ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 180 माइनस 36 कितना हो जाएगा? 180 माइनस 36 144 हो जाएगा। अब 6 कितने जा? 144, 6 2 जा 12, 6 4 जा 24। तो ईच एक्सटीरियर एंगल आपके पास 24 डिग्री आ गया। तो जब ईच एक्सटीरियर एंगल भी डायरेक्ट पूछ सकते थे, ठीक है, ईच एक्सटीरियर एंगल आ गया आपके पास। अब जो है ईच इंटीरियर एंगल भी पूछ सकते थे। ईच इंटीरियर एंगल कैसे निकाल लेते आप? 180 से ईच एक्सटीरियर को माइनस कर लेते। बात आ रही समझ में? बड़े मतलब क्वेश्चंस पूछ सकते, तो घबराना नहीं है कि आपने मतलब यही क्वेश्चन पढ़ा तो रिलेटेड बिल्कुल डिट्टो सेम आ जाएगा। कुछ भी पूछेंगे तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। मैंने कहा ईच एक्सटीरियर एंगल पता है, क्या मैं नंबर ऑफ साइड्स निकाल सकता हूं? बिल्कुल। नंबर ऑफ साइड्स कैसे निकलेंगे? नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू आपको टोटल 360 होता है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल डिवाइडेड बाय ईच एक्सटीरियर एंगल 24। नंबर ऑफ साइड्स क्यों निकाल रहा हूं? क्वेश्चन में तो नहीं पूछा, क्वेश्चन में तो डायगोनल पूछा है। मैंने कहा डायगोनल निकालने के लिए मेरे पास नंबर ऑफ साइड्स होनी चाहिए, क्योंकि n इंटू n माइनस 3/2 होता है नंबर ऑफ डायगोनल्स का फार्मूला। ये 12 के टेबल में आ रहा है, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 0 जा 2, 15 जा 30। नंबर ऑफ साइड्स आपके पास 15 आ गई। अब नंबर ऑफ डायगोनल्स निकाल सकते हो, नंबर ऑफ डायगोनल्स इक्वल टू n इंटू n माइनस 3/2। फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं, मैं आपको लिख के बता रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए चीजें। एग्जाम में नहीं लिखना है। n की जगह कितना लिखना है? 15। 15 इंटू 15 माइनस 3 कितना हो गया? 12/2। 2 6 जा 12, 15 6 90। बोलो मजा आया कि नहीं आया? क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया? क्वेश्चन अगर समझ आ रहे हैं तो वीडियो देख रहे हो आप, चीजें सीख रहे हो, तो कमेंट सेक्शन में फीडबैक दिया करो, ताकि बाकी जो अगर वीडियो देखने आते हैं उनको भी लगे हाँ भाई बच्चे पढ़ रहे हैं। क्योंकि कंटेंट आपके लिए सबसे यूनिक है और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट में आपके लिए ला रहा हूं। उसके लिए मुझे आपकी सपोर्ट की जरूरत है ताकि बाकियों के साथ भी पहुंच सके मेरी वीडियोस। ठीक है, तो ये आपका 90 डिग्री आंसर होगा। ठीक है, 90 डिग्री नहीं, क्या था? नंबर ऑफ डायगोनल्स, तो 90 डायगोनल्स होंगे उसके। ठीक है, ए पॉलीगन हैज 35 डायगोनल्स, द नंबर ऑफ साइड्स पूछ रहे हैं भाई। अब नंबर ऑफ डायगोनल्स दे दिए, नंबर ऑफ साइड्स पूछ रहे हैं। अब नंबर ऑफ साइड्स पीछे पता थी, नंबर ऑफ डायगोनल निकाले थे। अब नंबर ऑफ डायगोनल दिए हुए हैं तो मेरे को पता है नंबर ऑफ डायगोनल किसके बराबर होता है? n इंटू n माइनस 3/2। ये कितना दिया? 35 दिया। बोलो इतनी बात सबको समझ आ गई? मैंने कहा यहां पे इसके बाद हम ऑप्शन से भी उड़ा सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको एक्चुअल तरीका भी बता दूंगा। ऑप्शन से उड़ाना थोड़ा इजी हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। क्या? अगर मैं n की जगह नंबर ऑफ साइड्स ही तो दी हुई है, नंबर ऑफ साइड्स ही दी हुई है, तो अगर n की जगह मैं 6 ले लेता हूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6 इंटू 6 माइनस ये 3 आ जाएगा, है ना? तो 2 3 जा 6, 3 जा 9, ये 35 के इक्वल नहीं आएगा। 9 ले लूं, अगर मैं 9 ले लूं, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 9 में से 3 का 6 आ जाएगा, तो ये 2 3 जा 6 हो जाएगा, 9 3 जा 27 आएगा, 35 के इक्वल नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ पे 10 ले लूं, 10 इंटू 10 माइनस 3 कितना हो गया? 7/2, 2 5 जा 10 और 7 5 जा 35 के इक्वल आ गया। तो यहाँ से हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से उड़ा सकते थे। बट अगर इसके बाद आपको सॉल्व करना है, कैसे करना है? ये चीज इसके साथ मल्टीप्लाई n इंटू n, n स्क्वायर माइनस n इंटू 3, 3n,
ये 35 टू 70 हो जाएगा, 70 इधर आके माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 0। आए हाय हाय, ये कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा है। अलजबरा के अंदर पढ़ा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा था, ठीक है, उसके फैक्टर्स निकाले थे, जीरोस भी मैंने बता दिए थे। अब वही है, यहाँ से n की वैल्यू निकालनी बेसिकली आपने, तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इसके लिए भी ट्रिक बताई थी। सम करके दो नंबर्स का क्या आना चाहिए, -3, और प्रोडक्ट करके दो नंबर्स का क्या आना चाहिए, जो दो नंबर हम यहाँ पे रखते होते हैं, ठीक है, -70। वो नंबर क्या होंगे जिसको प्लस करके या माइनस करके 3 आ जाए और मल्टीप्लाई करके हमारा 70 आ जाए, ठीक है। अब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, रगें फट जाएंगी ऐसी, ठीक है। लगा लो, 7 और 3 10 होगा, सॉरी 10 और 7 70 होगा, 10 और 7 70 होगा, और 10 में से 7 क्या 3 होगा। अदरवाइज फैक्टर निकाल के भी निकाल सकते थे। 2 35 जा 5 7 जा 7 1 जा, तो 7 ही नंबर दे देगा। 7 एक ले लिया, 7 का किसके साथ रिलेशन बनाए, 70 हो, 7 का 10 के साथ बनाए। आपने कहा 7 10 जा 70 हो गया, 7 10 जा 70 हो गया, और 7 और 10 का रिलेशन बना के हम -3 भी ला सकते हैं अगर 10 के साथ माइनस लगा दे। मैंने कहा 7 और -10 दो नंबर हो गए हमारे, जिनको मल्टीप्लीकेशन करने से ये आएगा, प्लस करने से ये आएगा, ठीक है। आपके अगर फैक्टर निकालने होते थे तो आप कैसे निकालते थे, n+7 और n-10 ऐसे निकालते थे। ये फैक्टर होंगे, बट हमें अगर वैल्यू निकालनी है n की, तो क्या हो जाएगी, इसके साइन बदल दो दोनों के, बस साइन बदल दो। जब इसका साइन बदलोगे नेगेटिव होगा, नेगेटिव डायगोनल हो नहीं सकते। 10 का साइन -10 का साइन बदलोगे तो 10 हो जाएगा, तो मतलब नंबर ऑफ डायगोनल आपके कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो यहां से इस तरह से हम एक्चुअली भी इसको उड़ा सकते थे। आई होप आपको चीजें समझ आ रही हैं। हमें नंबर ऑफ डायगोनल दिए थे, नंबर ऑफ साइड्स पूछी थी, तो मैंने आपको दो अप्रोचेस बताई। बोल रहे हैं द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 1/3 ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल। बोल रहा है कि एक्सटीरियर एंगल जो है वो किसके बराबर है, 1/3 ऑफ इंटीरियर एंगल, ठीक है। बस नंबर ऑफ साइड्स पूछा है, क्या पूछा उसने, नंबर ऑफ साइड्स। तो मेरे को पता है यहां पे मैं ई को आई में चेंज कर सकता हूं या आई को ई में चेंज करूं। ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है ना, तो मेरे को ये अकेला दिख रहा है, या इसको इधर ले आओ, ये 3 इधर आ जाएगा, 3e इक्वल टू आई अकेला हो गया। तो इस आई की जगह मैं लिख सकता हूं 180 माइनस ई, है ना, 180 माइनस ई, तो यहाँ पे आएगा 180 माइनस ई, तो ये ई इधर आएगा 4e हो जाएगा, 4e इक्वल टू 180। यहाँ पे मेरे को ईच एक्सटीरियर एंगल निकलेगा। मैंने कहा जब ईच एक्सटीरियर एंगल निकलेगा, मेरे को नंबर ऑफ साइड्स पूछे होंगे निकाल लूंगा, नंबर ऑफ डायगोनल्स पूछे होंगे निकाल लूंगा, ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल पूछा होगा निकाल लूंगा, ठीक है जी। तो नंबर ऑफ साइड्स ही पूछा है फिलहाल, तो नंबर ऑफ साइड्स पूछा है तो मैं निकाल लूंगा जब ईच एक्सटीरियर एंगल पता होगा। तो ईच एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए 4 4 जा 16, 2 बचा आगे का, 4 5 जा 20, ईच एक्सटीरियर एंगल 45 डिग्री हो गया। नंबर ऑफ साइड्स आपकी कितनी हो जाएंगी, नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल, दैट इज 45। 15 3 जा 45, 15 2 जा 30, 6 बचा, 15 4 जा 60, 3 8 जा 24, 8 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, आई होप आपको चीजें समझ आ रही हैं। उसके बाद देखो, व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन विद साइड 10। मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल पूछा है, मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल पूछा है, नंबर ऑफ साइड्स दिए। तो दो तरीके हैं, एक तो आप सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकाल लो n-2 इंटू 180 करके, और उसको नंबर ऑफ साइड्स के साथ डिवाइड कर लो, आपको क्या आ जाएगा, ईच इंटीरियर एंगल आ जाएगा। अदरवाइज आप क्या करो, नंबर ऑफ साइड्स दिए, ईच एक्सटीरियर एंगल निकालो। ईच एक्सटीरियर मेरे को अच्छा लगता है, ईच एक्सटीरियर निकलेगा, ईच इंटीरियर 180 से माइनस करके निकलेगा। बातें समझ आ रही हैं, मजा आ रहा है। देखो मैंने कहा मैं ईच एक्सटीरियर एंगल निकालूंगा। ईच एक्सटीरियर एंगल मेरे को कैसे निकलता है, जब नंबर ऑफ साइड्स दी हो 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स, 0 से 0 कैंसिल, 36 आ गया आपका क्या, ईच एक्सटीरियर एंगल। अब ईच इंटीरियर एंगल पूछा है तो क्यों कचहरी करनी थी इतनी, सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकालो, फिर उसके बाद नंबर ऑफ साइड्स के साथ डिवाइड करो, थोड़ा सा इससे कैलकुलेटिव है। जब मेरे पास ये आ गया तो मैं 180 से इसको माइनस करूंगा, मेरे पास आ जाएगा ईच इंटीरियर एंगल। 180 से जब 36 जाएगा, बोलो क्या 44 आएगा कि नहीं आएगा, 144 आएगा ना। 10 में से 6 गया 4, है ना, 7 में से 3 गया 4, 1 का 1, 144 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चीजें समझ आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, कमेंट्स नहीं करते हो आप, कमेंट्स में जरूर बताना है आप लोगों ने, ठीक है। उसके बाद देखो, सम ऑफ इंटरनल एंगल दिया हुआ है भैया, नंबर ऑफ डायगोनल्स पूछ रहे हैं, नंबर ऑफ साइड्स भी पूछ सकते थे, ठीक है, कुछ भी पूछ सकते थे, कहानियां नहीं करनी, कुछ भी पूछ सकते थे। फिलहाल ये पूछा हुआ है नंबर ऑफ डायगोनल्स। मैंने कहा नंबर ऑफ डायगोनल्स मैं तब निकाल सकता हूं अगर मेरे पास नंबर ऑफ साइड्स हो, निकाल सकते हैं ना। अब नंबर ऑफ साइड्स निकाल लेंगे, हमें
क्या पता है हमें? सम ऑफ इंटरनल एंगल पता है, तो मेरे को पता है सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल किसके बराबर होता है? n इंटू n माइनस टू इंटू, सॉरी डायरेक्ट हो गया मैं, n माइनस टू इंटू 180 करके। ये आपके पास सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ एनी पॉलीगन होता है। ये आपको दिया हुआ 720, तो 720 दिया, क्या यहां से n निकलेगा कि नहीं निकलेगा? नंबर ऑफ साइड्स निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? जब नंबर ऑफ साइड्स निकलेंगे नंबर ऑफ डायगोनल्स निकाल लोगे। वही चीज मैं कह रहा हूं, 0 से 0 काटो, 18 चौके 72, ठीक है, ये माइनस उधर गया प्लस, तो n इक्वल टू 6। नंबर ऑफ साइड्स आपकी कितनी आ गई? 6। जब नंबर ऑफ साइड्स आपकी 6 आ गई, आपने क्या निकालना है? डायगोनल्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स का फार्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ डायगोनल्स इक्वल टू n इंटू n माइनस 3 अपॉन 2। n की जगह क्या लिखोगे? 6, 6 इंटू 6 माइनस 3 3, 6 इंटू 3 अपॉन 2, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9। क्या ऑप्शन में है? बिल्कुल है ऑप्शन फोर्थ, बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखो, व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच इंटरनल एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन हैविंग 54 डायगोनल्स। आय हाय हाय, मजा आया, मजा आया, ये क्वेश्चन देख के मजा आया। क्या मेरे को पीछे भी ऐसे ही क्वेश्चन था, मेरे को नंबर ऑफ साइड्स पूछी थी, तो मैंने आपको क्या कर दिया था? डायरेक्ट ऑप्शन से करवा दिया था। हालांकि दूसरा क्वेश्चन भी करवाया था, दूसरा मेथड भी कराया था, बट यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स पूछे होते ऑप्शन से उड़ा सकते थे। बट यहाँ पे उसने क्या पूछ लिया? ईच इंटीरियर एंगल पूछ लिया, ठीक है। तो मेरे को पता नंबर ऑफ डायगोनल्स दिए, तो नंबर ऑफ डायगोनल किसके बराबर होते हैं? n इंटू n माइनस 3 अपॉन 2 इक्वल टू 54 दिया है। बस कोई डरना नहीं है, घबराना नहीं, मैं हूं इधर। मेरे को नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है। जब नंबर ऑफ साइड्स निकालेंगे, जब नंबर ऑफ साइड्स निकालेंगे, ईच एक्सटीरियर एंगल आएगा। जब ईच एक्सटीरियर एंगल आएगा, ईच इंटीरियर एंगल भी निकल जाएगा 180 से माइनस करके। बोलो निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा, ठीक है। तो ये उधर जाएगा, वो इधर से इधर आ जाएगा, n इंटू n, n स्क्वायर माइनस n इंटू 3, 3n। ये 54 टू जा कर लो भैया, एक स्टेप कर लो, 54 टू जा 108। ये इधर आया, माइनस का हो गया, n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 108 इक्वल टू 0, ठीक है। बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है? सम करके दो नंबर्स का हमें मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट आना चाहिए -3, और प्रोडक्ट करके उन्हीं का क्या आना चाहिए? -108। तो वो नंबर क्या होंगे जिनको मल्टीप्लाई करके ये आए और प्लस करके ये आए? प्लस और माइनस भी दिमाग में रख लिया करो, बेसिकली होता प्लस ही है, बहुत बार समझा चुका हूं, ठीक है। तो इसके फैक्टर निकाल लो, डायरेक्ट डायरेक्ट स्ट्राइक नहीं करेंगे नंबर्स, जल्दी जल्दी से इसके फैक्टर निकाल लो। 108 के 12 ना 108 होता है, 12 ना 108 होता है, 12 और 3, 12 में से 9 के 3 आएगा, निकाल लेंगे कई बच्चे नंबर, बट जिनको टाइम लग सकता है फैक्टर निकालो। 2 कितने जा? 54 जा, 2 कितने जा? 27 जा, 3 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, ठीक है। 3 नहीं देगा अगर, तो 9 के पास आ जाओ। 9 का किसके साथ रिलेशन बनाए? हमारा 108 होता है, 9 इंटू 12 108 होता है। क्या 9 और 12 का रिलेशन बन के प्लस करके या माइनस करके 3 आता है? बिल्कुल आता है। हमने बोला आपको -3 चाहिए, तो इसलिए माइनस इसके साथ लगेगा, जिसके साथ माइनस लगा वही आपका n हो गया, जिसके साथ माइनस लगा वही आपका n हो गया। तो n कितना हो गया? नंबर ऑफ साइड्स कितनी होगी आपकी? 12। नंबर ऑफ साइड्स कितनी होगी? 12। नंबर ऑफ साइड्स आपकी 12 होगी। बात आ रही है ना समझ? नंबर ऑफ साइड्स जब 12 हुई, तो मैं ईच एक्सटीरियर एंगल निकाल सकता हूं। भाई आप बोलो कि क्यों ईच एक्सटीरियर एंगल निकाल रहे हो? ईच एक्सटीरियर इंटीरियर पूछा है, तो ईच इंटीरियर पूछा है, तो उसके लिए मुझे पहले निकालना पड़ेगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल को फिर नंबर ऑफ साइड्स के साथ डिवाइड करना पड़ेगा, तो मेरे को निकलेगा जब जाके क्या? ईच इंटीरियर एंगल। मैंने कहा क्यों किचारी करनी, जब मेरे को पता है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 360 डिग्री, तो निकालने की जरूरत नहीं है। तो जब वो पता है, नंबर ऑफ साइड्स पता है, ईच एक्सटीरियर निकलेगा। जब ईच एक्सटीरियर निकलेगा तो हम ईच इंटीरियर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पास, मैंने बोला नंबर ऑफ साइड्स पता है, ईच एक्सटीरियर कैसे आएगा? ईच एक्सटीरियर इक्वल टू 360 अपॉन 12, 12 3 36, 12 3 36, 0 जा। ईच एक्सटीरियर एंगल 30 डिग्री आ गया। ईच इंटीरियर एंगल 180 में से ये माइनस करके आ जाएगा 150। बोलो 150 आएगा कि नहीं आएगा? 180 माइनस 130, 150 आ गया ईच इंटीरियर एंगल। क्या ऑप्शन में है? बिल्कुल है, ऑप्शन थर्ड इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको मजा आ रहा है और चीजें बड़े अच्छे से, बड़े प्यार से समझ आ रही हैं, ठीक है। अगर आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। उसके बाद देखो, मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन दिया हुआ है। बोले सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ इट। आया है, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। बोला ईच एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, आप क्या निकालो? सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकालो। मैंने कहा मेरे पास अगर ईच एक्सटीरियर एंगल दिया, मैं नंबर ऑफ साइड्स निकाल लूंगा। जब नंबर ऑफ साइड्स आएंगी तो मेरे पास सम ऑफ ईच एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल भी आ जाएगा। बात आ रही है समझ में? मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है आपको, कितना? ईच एक्सटीरियर एंगल कितना दिया है? 72।
ठीक है। ईच एक्सटीरियर एंगल आपको पता है कितना कैसे निकलता है, 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू 72 का 72 उड़ा दो, 72 इंटू 5 करोगे ना, 72 10 720, 720 का आधा कितना होता है 360, 72 5 कितना हो गया 360, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 5। बोलो बातें समझ आ रही हैं। नंबर ऑफ साइड्स आपके पास 5 आ गई, तो 5 साइड वाले का तो डायरेक्ट भी आप बता सकते हो कि 540 होता है, डायरेक्ट भी बता सकते हो कि 5 साइड वालों का 5 साइड जो 4 साइड वाला होता है उसका 360 होता है, 5 साइड वाले रेगुलर पॉलीगन का या फिर पॉलीगन का जो इंटीरियर एंगल होता है वो कितना होता है 540। अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, n-2 इंटू 180, n की जगह कितना आएगा 5 आएगा, 5 माइनस 2 कितना हो गया 3 हो गया, 3 इंटू 180, 18 3 54, 18 3 54 और 0 साथ में, तो 540 इसका बिल्कुल प्यारा सा आंसर आ गया। ओके, उसके बाद देखो ध्यान से, बोले इन ए पॉलीगन द एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल आर इन द रेशो दिस, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का रेशो दिया हुआ है, पूरे नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी, नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी, देखो ध्यान से। अगर 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 इसको मैं मान लू n या फिर x मानो या n मानो, नंबर ऑफ साइड्स है उसका, नहीं ईच किसका, ये किसका रेशो दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का रेशो दिया हुआ है। ठीक है, तो मैंने कहा इंटीरियर एंगल अगर i है तो एक्सटीरियर एंगल 4i हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर ईच एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा आपका 4i हो जाएगा। बोलो इतनी बात समझ आ रही है आपको, है ना। अगर वो एक है ये उसके 4 टाइम्स है, एक्सटीरियर एंगल उसके क्या है 4 टाइम्स है। ठीक है, अब मेरे को पता है इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल कितना देता है सम 180 डिग्री, तो i प्लस 4i इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ये ईच इंटीरियर एंगल है, ये ईच एक्सटीरियर एंगल है। ओके, ये 5i हो गया, 5i इक्वल टू 180, 5 3 जा 15, 6 5 3 जा 15, 3 बचा आ गया, 5 6 जा 30, तो ईच इंटीरियर एंगल आ गया 36, ईच इंटीरियर एंगल आपका 36 आ गया। नंबर ऑफ साइड्स पूछी है, तो नंबर ऑफ साइड्स पूछी है तो आप एक काम करो कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकाल लो। ठीक है, वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, ईच एक्सटीरियर पता होगा तो 360 डिवाइडेड बाई ईच एक्सटीरियर आपको नंबर ऑफ साइड्स दे देगा। तो मैंने कहा ईच इंटीरियर एंगल आपके पास 36 है, तो जब ईच इंटीरियर एंगल आपके पास 36 है तो ईच एक्सटीरियर कितना हो जाएगा 180 से इसको माइनस करेंगे, जब 180 देखो ना 36 में क्या प्लस करें 180 हो जाए, तो ये इस तरह से कर लिया करो, माइनस करने में भी टाइम चला जाता है ना, तो 180 से डायरेक्ट माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, 144 कितना हो जाएगा ईच एक्सटीरियर एंगल 144, ईच एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा 144 होगा, हाँ ईच एक्सटीरियर एंगल आपका कितना हो जाएगा 144, तो इसको डिवाइड कर लो 360 के साथ, आपको क्या आ जाएगी, एक मिनट कहीं गड़बड़ कर रहे हैं, 144 ईच एक्सटीरियर एंगल निकल गया, नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है, 4 टाइम्स हो जाएगा 36 का, 4 टाइम्स 36 72, ठीक है ये तो ठीक है, इस तरह से भी कर सकते थे ना, ईच इंटीरियर एंगल पता चल गया 36, तो ईच एक्सटीरियर जो होगा उसके 4 टाइम्स होगा, तो 4 इंटू 36 का डबल करके एक और बार डबल करो, 72 का डबल 144, 144 क्या आ रहा है टेबल में, चेक कर लेते हैं। ठीक है, 12 12 जा 144, 12 3 जा 36, 12 0 जा 0, नहीं आ रहा है टेबल में, ऐसा तो नहीं हो सकता, कहीं गड़बड़ की है, कहीं गड़बड़ की है। नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन, एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का रेशियो दिया हुआ है 1:4, यहाँ पे पता नहीं क्यों गड़बड़ हो रही है, रेशो मेथड से एक बार करके देखते हैं, रेशो दिया ना, रेशो मेथड से ही करके देख लेते हैं, टेंशन नहीं करनी। ठीक है, तो मेरे को पता है ये प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 5, मेरे को पता है इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम कितना आया 5, बट मुझे पता है इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम कितना होता है 180 होता है, तो 5 की वैल्यू किसके बराबर आ गई 180 के बराबर, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 और 5 3 जा 15 और 3 बचा 5 6 जा 30, एक की वैल्यू कितनी आ गई 36। नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए पॉलीगन, नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है, नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है, तो मेरे पास एक की वैल्यू 36 आ गई, मतलब उसका एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया 36 आ गया, बात समझ आ रही है, एक्सटीरियर एंगल 36 आ गया,
ईच एक्सटीरियर एंगल 36 आ गया, क्योंकि यहाँ पे 1 यूनिट ही था ना, तो 1 यूनिट की वैल्यू 36 आ गई, तो दैट मींस ईच एक्सटीरियर एंगल आपका 36 आ गया। ईच एक्सटीरियर एंगल पता है, नंबर ऑफ साइड्स निकाल सकते हो, 360 डिवाइडेड बाई 36 है ना, 360 डिवाइडेड बाई ईच एक्सटीरियर एंगल विल गिव यू नंबर ऑफ साइड्स 36 1 जा 0 जा, तो 10 आपका आंसर हो गया। 10 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल क्या हो गया, करेक्ट हो गया। आई होप आपको चीजें समझ आ रही है, ठीक है। उस मेथड से भी कर सकते थे, पता नहीं, टाइम नहीं वेस्ट करना है, अगर एक स्टक हो जाओ दूसरा चले जाओ उस पर, ठीक है। 30, 36, 45 डिग्री और 50 डिग्री बोल रहे हैं, इनमें से कौन सा एक्सटीरियर एंगल नहीं हो सकता रेगुलर पॉलीगन के लिए। तो मैंने कहा अगर कोई भी 360 के साथ ईच एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, तो अगर ईच एक्सटीरियर एंगल के साथ हम डिवाइड करेंगे, ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। अगर कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, दैट मींस दैट कैन नॉट बी एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, वो नहीं हो सकता, ठीक है। मैंने कहा 30 के टेबल में आता है, बिल्कुल इसके में भी आता है, 45 में भी आता है, 50 के टेबल में ये नहीं आता, तो 50 आपका ऑप्शन हो सकता है डी करेक्ट। तो मतलब इसका 50 जो है ईच एक्सटीरियर एंगल नहीं हो सकता किसी भी रेगुलर पॉलीगन का। उसके बाद यहां पे दिया ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, इतना दिया है, बोल रहे हैं नंबर ऑफ साइड्स निकालो, नंबर ऑफ साइड्स निकालो। मैंने कहा ईच इंटीरियर दिया है, क्या ईच एक्सटीरियर निकाल लेंगे, जब ईच एक्सटीरियर निकलेगा नंबर ऑफ साइड्स निकल जाएगा। बस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा फ्रैक्शन में है, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने लाया है, अदरवाइज ऐसा क्वेश्चन मैंने पीछे करवा दिया, जहाँ पे ईच इंटीरियर दिया था आपको नंबर ऑफ साइड्स पूछी थी, ईच एक्सटीरियर निकाल के 360 के साथ डिवाइड करके आपको नंबर ऑफ साइड्स आ गई थी। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपके पास 180 से जब माइनस करोगे आप 128 4/7, ठीक है। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन में टाइम लग सकता है, तो आप कैलकुलेशन कर लो, कोई इश्यू नहीं है। जेके एसएसबी में टाइम उतना मिल जाएगा आपको एज कंपेयर टू एसएससी, ठीक है। एसएससी से ज्यादा टाइम आपको अच्छे से मिल जाएगा ये क्वेश्चंस करने के लिए, ठीक है। तो देखो ध्यान से, तो 180 से डायरेक्ट पहले इसको माइनस कर लो, 180 से इसको माइनस करेंगे 52 आएगा, 52 4/7 आएगा, या 4/7 को क्यों लिखे ऐसे, या 52 4/7 आ गया, ठीक है। 52 माइनस 4/7, ठीक है। 52 को 1 से तोड़ लो, 51 + 1 माइनस 4/7, क्योंकि ये हमारे पास क्या होता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन कम हो जाती है, अदरवाइज इसको आप मल्टीप्लाई करोगे प्लस करोगे कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, ठीक है। तो 7 1 7, 7 में से 4 गया, कितना आ गया 3, तो 51 3/7 लिख सकते हो आप इसको, 51 3/7 लिख सकते हो। 7 5 35, 350 तो 7 1 7, 357 + 3 360, कितना हो जाएगा इसका 360/7। ये आपके पास आ गया क्या, ये आपके पास आ गया ईच एक्सटीरियर एंगल। तो ईच एक्सटीरियर एंगल 360/7 आया, तो ईच एक्सटीरियर एंगल आपको पता होता है किसके बराबर होता है, 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। तो यहाँ पे 360 है, यहाँ पे भी 360 है, तो अगर कंपेयर करेंगे तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, मतलब नंबर ऑफ साइड्स आपकी कितनी हो जाएगी 7 हो जाएंगी, बड़ा प्यारा सा 7, इसका ऑप्शन सी बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ओके। उसके बाद देखो ध्यान से, हमारे पास इफ सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 1800, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सॉरी सम ऑफ इंटरनल एंगल दिया, नंबर ऑफ साइड्स पूछिए, ठीक है। समझ गए ना कैसे करना है, पीछे करवाया है क्वेश्चन, होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 20 मार्क करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करना है, ठीक है। उसके बाद देखो मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन कैन भी पीछे दिया था क्वेश्चन, जिसमें पूछ रहे थे कि एक्सटीरियर एंगल कौन सा नहीं हो सकता, यहाँ पे इंटीरियर दिया है, तो एक काम कर लो एक्सटीरियर निकाल लो जल्दी जल्दी, अदरवाइज आपको बड़ा लेंथी हो जाएगा फिर वो मेथड। ईच इंटीरियर दिए है ना ये वाले, ईच एक्सटीरियर निकाल लो, फिर जो जो डिवाइड कर सकता है 360 को तो वो पॉसिबल होगा, जो नहीं कर सकता नहीं पॉसिबल होगा। तो इसका ईच एक्सटीरियर कितना आ जाएगा 30, क्योंकि मिला के 180 होता है, तो इसका कितना हो जाएगा 75, तो इसका कितना हो जाएगा 108 डिग्री का, 108 डिग्री का 108 डिग्री का आपका हो जाएगा 70 2 72 72, इसका कितना हो जाएगा 144 का 36, ठीक है। ये ईच एक्सटीरियर एंगल मैंने निकाल लिया। मैंने कहा क्या 30 के टेबल में 360 आता है, बिल्कुल आता है, इसमें आता है, आता है, इसमें आता है, आता है, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, मतलब किसी भी रेगुलर पॉलीगन का 105 डिग्री इंटरनल एंगल नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद देखो ध्यान से, बोल रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन द इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ एंगल एट द वर्टेक्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज इतना, मतलब इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का डिफरेंस दिया हुआ है कितना 150 डिग्री। भाई साहब अच्छी बात है, बोल रहे नंबर ऑफ साइड्स निकालो, तो आपको पता है कि आपको अगर ये डिफरेंस उसने दिया है तो आपको सम तो पता है ना,
ईच इंटीरियर एंगल प्लस ईच एक्सटीरियर एंगल विल बी 180 डिग्री। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे इसको जब ऐड करेंगे, इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2i हो गया, 2 इंटीरियर एंगल, और इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, ये 0, 8 5 13, 3 1 3, 330 है, 330 ओके, 2 165 होगा ना, क्यों कि नहीं होगा, है ना। 330 का आधा कितना होता है, 165। जब ईच इंटीरियर एंगल पता चल गया, ईच एक्सटीरियर क्या होगा, इसमें कितना प्लस करें, 180 हो, 15 15 15 15 15, तो 15 आंसर होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन देख के डर नहीं जाना, देखो करना तो होगा ही। बोल रहे A1 और A2 जो है दो रेगुलर पॉलीगन है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल आपको दिया हुआ है, ये लास्ट में बोला हुआ है सम ऑफ नंबर ऑफ साइड्स ए और, मतलब जो दो पॉलीगन्स हैं उनकी दोनों की नंबर ऑफ साइड्स का सम निकाल लो। मैंने कहा नंबर ऑफ साइड्स का सम निकालने से पहले नंबर ऑफ साइड्स निकालनी जरूरी है दोनों की। अब नंबर ऑफ साइड्स निकाल लेंगे, देखो कैसे, इसके हमें ईच इंटीरियर एंगल दिया हुआ है ये, अब हमें नंबर ऑफ साइड्स निकालना आती है, क्योंकि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल दिया है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल किसके बराबर होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री इक्वल टू ये 1080 दिया हुआ है, तो यहां से नंबर ऑफ साइड्स इसकी निकल गई। अब दूसरे का भी देखेंगे कैसे नंबर ऑफ साइड्स निकाल लेंगे, तो ये 0 से 0 कटा और 18 कितने जा, 18 6 जा, ये उधर गया, प्लस हो गया, तो 6 और 2 8 हो गया। बोलो इतनी बात समझ आ गई सबको। मैंने कहा n आ गया 8, जो पहला पॉलीगन है उसकी 8 साइडें होंगी, जो दूसरा पॉलीगन है उसकी साइड्स निकाल लेते हैं, जो दूसरा पॉलीगन है उसकी साइड्स निकाल लेते हैं। उसकी साइड्स कैसे निकालेंगे, देखिए दिया क्या हुआ है, हर एक इंटीरियर एंगल जो है दूसरे वाले पॉलीगन का वो एक्सटीरियर एंगल से 32 से ज्यादा है। इंटीरियर एंगल जो है वो एक्सटीरियर एंगल से 32 से ज्यादा है, 132 ज्यादा है। मतलब अगर ईच इंटीरियर एंगल में से एक्सटीरियर एंगल माइनस कर देंगे तो हमें 132 आएगा। ये 132 ज्यादा है ना, अदरवाइज इस तरह से समझो, जो ईच इंटीरियर एंगल है वो बराबर है, बोल रहे हैं किसके, एक्सटीरियर एंगल से 132 ज्यादा, एक्सटीरियर एंगल से 132 ज्यादा। आप बोलोगे इसमें क्यों प्लस किया, वो तो बोल रहा है इंटीरियर ज्यादा है। मैंने बोला भैया ये इक्वल टू है ना, तो बराबर करना है ना, इधर थोड़ी प्लस करेंगे, इधर प्लस करेंगे और बड़ा हो जाएगा। अब ये बराबर हो गए, तो इसी वजह से मैंने लिखा था i माइनस ई इक्वल टू 132। ठीक है, ये चीज आ गई आपके पास। डिफरेंस आपको ये पता है क्या, सम आपको पता है नहीं, जब सम निकलेगा ईच एक्सटीरियर या ईच इंटीरियर निकलेगा, जब ईच इंटीरियर या ईच एक्सटीरियर निकलेगा नंबर ऑफ साइड्स निकल जाएंगी। मैंने कहा सम इसका कितना होता है, सम इसका कितना होता है, सम इसका होता है 180 डिग्री। तो बस इसको सॉल्व करो, इसको ऐड करना है, इसको कैंसिल किया तो ये आ जाएगा 2i इक्वल टू, इनको ऐड करो, 2 का 2 8 3 11 1 1 3 आ गया, 312 आ गया, है ना, 2 का 2 8 3 11 1 1 312, 2 15 जा 30, 2 15 जा 30, 2 15 जा 30, 2 6 जा 12, 156। तो ईच इंटीरियर आ गया, ईच एक्सटीरियर निकाल लो। ईच एक्सटीरियर कैसे निकलेगा, इसमें कितना प्लस करें, 180 होगा, 24 डिग्री आपका ईच एक्सटीरियर आ गया। जब 24 ईच एक्सटीरियर आ गया तो नंबर ऑफ साइड्स का सम पूछा है, देखो 24 दिया, ये निकाल के मत ठोक दो 24 आंसर, ऐसा नहीं करना है। तो भाई 360 के साथ डिवाइड करेंगे ईच एक्सटीरियर एंगल को, हमें नंबर ऑफ साइड्स मिलेंगी, 12 2 24, 12 3 36, 12 0 0, 2 15 30। ये नंबर ऑफ साइड्स आई दूसरे पॉलीगन की, ये नंबर ऑफ साइड्स आई थी पहले पॉलीगन की, 15 और 8 23 हो गया। आपका आंसर ऑप्शन थर्ड बिल्कुल क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नंबर ऑफ साइड्स का सम निकालना था, ए पॉलीगन और A1 पॉलीगन और A2 पॉलीगन के नंबर ऑफ साइड्स का सम निकालना था, जो हमने बड़े अच्छे से निकाल लिया है। ओके, उसके बाद देखो ध्यान से, बोल रहे हैं कि भाई इफ द मेजर ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 100 ग्रेटर देन द मेजर ऑफ, हाँ भाई ये सेम क्वेश्चन मैंने पीछे करवाया है, ये खुद करना है, क्वेश्चन नंबर 25 मार्क करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करना है। बोल रहे हैं रेगुलर पॉलीगन ए और बी हैं दो, ठीक है, हैव नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स का रेशियो दिया हुआ है ये, तो मतलब एक की अगर नंबर ऑफ साइड्स n है तो दूसरे की क्या हो जाएंगी, 2n हो जाएंगी, ठीक है, डबल हो जाएंगी। ओके, इंटीरियर एंगल्स का रेशियो दिया हुआ है ये, बोले नंबर ऑफ साइड्स ऑफ बी वाले की नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी, देखना ध्यान से समझना। मैंने कहा हमें रेशियो इंटीरियर एंगल का रेशियो दिया हुआ है, ईच इंटीरियर एंगल का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। तो अब ईच इंटीरियर, अगर सम ऑफ इंटीरियर एंगल नहीं दिया ना, बोला है, तो ईच इंटीरियर एंगल ही उसको मानना है। तो ईच इंटीरियर एंगल का रेशियो दिया है, ईच इंटीरियर एंगल कैसे निकलता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होता है, n-2 इंटू 180 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स कितनी होगी, पहले वाले की n। अब दूसरे वाले का ईच इंटीरियर एंगल कैसे निकाल सकते हो, इसको रेशियो में लिखना है, डिवाइड में लिखना है,
क्योंकि उसका रेशियो दिया हुआ 3/4। तो इसका कैसे निकलेगा, n की जगह बस 2n कर दो, 2n माइनस 2 इंटू 180 अपॉन 2n, ठीक है, निकलेगा। अब इस 180 से ये 180 उड़ा, ये n से ये n उड़ा, ठीक है, ये n से ये n उड़ा। उसके बाद देखना ध्यान से, बड़े अच्छे से देखना, ये जो है ये आपका ना फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा 2n माइनस 4, 2n माइनस 4 कितना हो जाएगा 2n माइनस 4 इक्वल टू, ये जो है अपान में ऐसे रखो 2n माइनस 2, ये ऐसे रखो, ये ऊपर चला जाएगा इसके साथ, और इज इक्वल टू 3/4। बस इसको सॉल्व करना है, ये इसके साथ ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू n 4n माइनस 4 4 16 इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा 3 2 6n माइनस 3 2 6, 3 2 6, तो ये 4n ये उधर चला जाएगा, 6n माइनस 4n 2n हो गया, ये इधर ही रहा, सॉरी ये उधर चला गया, ये इधर आया, एक मिनट यहाँ पे कहीं गड़बड़ हुई है, 6n माइनस 4n 2n हो गया ना, नेगेटिव क्यों आ रहा है, कहीं पे गड़बड़ की है, 2 इंटू एन 2n माइनस 4 2n माइनस 2 4 2 8, अच्छा 4 2 8n होगा, यहाँ पे कितना होगा 8n होगा, कितना होगा 8n, तो ये इधर ले आओ, 8n माइनस 6n 2n हो गया इक्वल टू, ये उधर ले जाओ तो 16 माइनस 6 कितना हो गया 10 हो गया, 2 5 10 हो गया, ये नंबर ऑफ साइड्स आ गई, किसकी आई, ये पहले वाले की आई, बट उसने दूसरे वाले की पूछा है, दूसरे वाले के इसके डबल है, तो डबल है मतलब 2 इंटू 5 कितना हो गया 10, आपका आंसर हो गया ऑप्शन फर्स्ट, इसका बिल्कुल क्या हो गया करेक्ट हो गया। ओके, इतनी बात सबको समझ आई। उसके बाद देखो ध्यान से, यहाँ पे क्वेश्चन है, बोल रहे हैं कि द सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, ये दिया हुआ है, बोल रहे हैं कि ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन बी इतना दिया हुआ है, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ए और बी निकालो, उसका सम निकालो। तो सेम क्वेश्चन मैंने पीछे करवाया हुआ है, देखो मैं कंसेप्ट समझा देता हूं, उसके बाद करना आपने खुद है। देखो ए पॉलीगन जो है उसका क्या दिया हुआ है आपको, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होता है n माइनस 2 इंटू 180, ये दिया हुआ कितना 1260, यहां से आपको n निकल जाएगा, ठीक है निकल जाएगा ना, निकाल लोगे। उसने बोला ईच, ये तो मतलब वही हो गया ना, ईच इंटीरियर एंगल दिया था पीछे वाले क्वेश्चन में, नंबर ऑफ साइड्स निकालनी थी, सेम टू सेम वैसे ही तो करना है, ये चीज दी हुई है, ईच इंटीरियर एंगल दिया है, ईच एक्सटीरियर निकालोगे पहले, ईच एक्सटीरियर कैसे निकालोगे 180 से इसको माइनस करोगे 128 4/7 निकल जाएगा ना, अभी निकाला था हमने, कितना आया था 360/7 आया था ईच एक्सटीरियर, तो यहाँ से नंबर ऑफ साइड 7 आई थी, वही इसकी भी आएंगी 7 आएंगी नंबर ऑफ साइड्स इसकी भी पता है, इसकी भी पता है, दोनों का सम निकालना है तो प्लस कर लो भैया, ठीक है। मेरे हिसाब से इसकी 9 आएंगी, 9 और 7 16 आएगा, 16 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो कर लेना, मैंने बता दिया आपको कंसेप्ट। उसके बाद देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या बोला, दो रेगुलर पॉलीगन है, इस हिसाब से सच दैट द रेशियो बिटवीन देयर नंबर ऑफ साइड्स का रेशियो दिया हुआ है ये, और उसके बाद ईच इंटीरियर एंगल का रेशियो दिया हुआ है ये, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ईच पॉलीगन, सेम टू सेम क्वेश्चन है जो अभी करवाया है, ठीक है, थोड़ी देर इस क्वेश्चन से पहले, ठीक है, तो दोनों की नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है, तो वहां पे भी दोनों सेम क्वेश्चन था, दोनों की नंबर ऑफ साइड्स निकाली थी, पहले निकाल के दूसरे की भी निकालनी थी, तो खाली पूछा दूसरी का था, तो दूसरी का आंसर आया था, तो सेम क्वेश्चन है आपकी प्रैक्टिस के लिए। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास आज का, इसमें बोल रहे थे रेशियो ऑफ नंबर ऑफ साइड्स ऑफ टू रेगुलर पॉलीगन इज 1:2, दो रेगुलर पॉलीगन की साइड्स का रेशियो दिया हो 1:2, मतलब अगर एक की साइड्स n होंगी तो दूसरे की होंगी 2n, ठीक है। बोल रहे हैं द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ टू रेगुलर पॉलीगन इज 180 डिग्री। अब यहाँ पे सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ टू रेगुलर पॉलीगन बोला है, तो यहाँ पे ये नहीं बोला है कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल एक रेगुलर पॉलीगन ये है, ठीक है, ये नहीं बोला है कि भैया इसके इंटीरियर एंगल्स का सबका सम नहीं है, ईच इंटीरियर एंगल है, क्यों, क्योंकि सबका सम लोगे तो जो ट्रायंगल है उसी का एक ही पॉलीगन का जो है वो कितना हो जाता है 180 हो जाता है इंटीरियर एंगल, तो वो दो का बोल रहा है सम 180 है, दैट मींस ईच इंटीरियर एंगल होगा, ना कि ऑल इंटीरियर एंगल होगा, ठीक है। सम ऑफ वन ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ वन ऑफ, यहाँ पे बोला भी है वन ऑफ, है ना, दोनों का एक इंटीरियर एंगल्स का जो सम दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 180 डिग्री। तो मैंने कहा अगर मेरे पास साइड्स ये हैं तो इसका ईच इंटीरियर एंगल कैसे निकलेगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल दैट इज n - 2 into 180
अपान कितना आ जाएगा n नंबर ऑफ साइड्स, ये आ जाएगा ईच इंटीरियर एंगल जब नंबर ऑफ साइड्स ये होंगी। और इसका सम दिया हुआ है, दैट मीन्स दूसरे वाला जब ये है 2n माइनस टू इंटू वन, सॉरी 2n माइनस टू इंटू 180 डिग्री अपान 2n, है ना नंबर ऑफ साइड्स। जब नंबर ऑफ साइड्स ये हैं तब उसके सम ऑफ सॉरी ईच इंटीरियर एंगल ऐसे निकलेगा। इन दोनों का सम कितना दिया हुआ है 180 दिया हुआ है। मैंने कहा जब इस 180 को हम कॉमन लेंगे तो ये 180 से ये 180 उड़ जाएगा, है ना। इन दोनों में से जब कॉमन लेंगे ये उड़ जाएगा, एक स्टेप में कर लिया। तो जब इसको हमने सेम करना है तो 2 के साथ नीचे भी कर लेंगे ऊपर भी कर लेंगे मल्टीप्लाई, ये 2n हो गया, माइनस 2 2 4 हो गया, तो प्लस 2n हो गया, माइनस 2 हो गया, इक्वल टू ये जो 2n कॉमन होगा ये उधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचा, ठीक है 2n हो गया। तो ये 2n से ये 2n कैंसिल हो गया, है ना। तो ये 2n बचा 2n, ये माइनस 6 हो जाएगा, उधर जाएगा प्लस 6 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा। तो n कितना आ गया 3, मतलब एक की नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ गई 3, ठीक है। तो एक की नंबर ऑफ साइड्स 3 आ गई, दूसरे की इसके डबल होंगी, तो दूसरे की कितनी हो जाएंगी 6। दोनों की नंबर ऑफ साइड्स आ गई, बोल रहे हैं सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, दोनों के एक्सटीरियर एंगल का सम निकालना है। तो एक का ईच एक्सटीरियर एंगल क्या निकलेगा, जब नंबर ऑफ साइड्स ये हैं तो ईच एक्सटीरियर एंगल कैसे निकलेगा 360/3। दूसरे वाले का कैसे निकलेगा, सॉरी माइनस करना है ना, डिफरेंस निकालना है, तो माइनस करना है। जब नंबर ऑफ साइड्स 6 हैं तब ईच एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा 360/6। तो बस यही करना है, इसको कैलकुलेट करना है, आपका क्या आ जाएगा डिफरेंस आ जाएगा इन दोनों का। 3 12 जा 36 0 जा 6 6 जा 36 0 जा 120 में से 20 गए तो 60 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको चीजें समझ आई। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो कमेंट जरूर करना है और बाकियों के साथ भी रिकमेंड करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।